ओम शांति। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम आपके सामने एक बहुत सुंदर प्यारी मातेश्वरी जी की एक बुक है, ज्ञान वीणा नाम है। उसकी हम कुछ छोटी छोटी क्लासेस हैं, उनको रोज़ हम आपको एक एक सुनाएंगे। तो आज की मुरली है, उसका डेट है 11/12/58। उसके हेडलाइन है, सबको वापिस ले जाने वाला, सृष्टि के आधे मध्य अंत को जानने वाला एक ही परमात्मा है। फिर इसका स्पष्टीकरण प्यारी मातेश्वरी जी ने बताया है। सारी दुनिया इस समय घोर अंधियारे में है, इसलिए जहाँ से भी चलते हैं उसमें दुख की ठोकरें खाते रहते हैं। एक तो अंधियारा यह है जो नॉलेज ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इसमें फिर ठोकरें भी खाते हैं, जिससे उल्टी दुख की ही रिजल्ट निकलती है। क्यों? क्योंकि मार्ग का ही पता नहीं है। यह पता तो एक को ही है जिसके पास आदि मध्य अंत का की सारी रोशनी है। आदि मध्य अंत की सारी रोशनी है, वो है परमपिता परमात्मा। हर एक के आदि मध्य अंत को जान भी वही सकता है जिसकी आदि मध्य अंत नहीं है। जो खुद ही आदि मध्य अंत में आने वाला है वो आदि और अंत को कैसे जान सकते हैं। जो साक्षी दृष्टा परमात्मा है वही जान सकता है। वह जन्म मरण के चक्कर में आने वाला नहीं है। परमात्मा जन्म मरण के चक्कर में आने वाला नहीं है। उनको ही सारी नॉलेज है। जन्म मरण में आने वाले के पास सारी रोशनी रह नहीं सकती। और जो भी धर्म स्थापन करने वाले आए हैं वह भी इस समय जन्म मरण के चक्कर में है। तो अब रोशनी कौन दे भाई? सारे जन्म मरण के चक्कर में आते हैं तो रोशनी कौन दे? क्योंकि जो जन्म मरण के चक्कर में आएगा उनके पास तो रोशनी रहेंगी नहीं। तो अब बाबा मातेश्वर जी कह रहे हैं कि सभी धर्मों को जानने वाला अथवा वापस ले जाने वाला वह है। कौन है? दूर का मुसाफिर। परमात्मा का नाम है दूर का मुसाफिर। वो तो इस दुनिया का ही नहीं है। जब कहते हैं कि ये दुनिया झूठी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये तो सब गाते हैं। तो सारा संसार ही झूठा है, तो उनसे ले चलने वाला मुसाफिर तो इस दुनिया का नहीं चाहिए ना। इस देश में तो सब झूठे हैं, उनको तो इस झूठी दुनिया से पार ले जाना है। भल ये दुनिया ही नहीं बनती, परंतु इस दुनिया में तो उसका भी अंश नहीं है ना। वह दुनिया एकदम इस दुनिया से पार है, तो जरूर पार ले जाने वाला इस दुनिया का मुसाफिर चाहिए। रोशनी तो उनके पास रह सकती जो इस चक्कर में आने वाला न हो। ये चक्र भी जब तक अपनी आदि मध्य अंत पूरी न करे तब तक वापिस कोई भी जा नहीं सकता। ऐसे भी नहीं कोई मुक्ति को पहुँचे हुए हैं जिन द्वारा रोशनी मिल सकती है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। अब हमने रचिता और रचना के भेद को पूरा जाना है। अब हमने रचिता और रचना के पूरे भेद को जाना है। जबकि आदि को चक्कर लगाए अंत में आना है, अंत को फिर आदि में आना है, तो फिर बीच में कोई वापस कैसे जा सकता है? जब हम आदि से शुरू होते सतयुग से, तो फिर अंत में आना है, हम बीच में तो नहीं जा सकते वापस। तो कह रहे हैं कि अंत को फिर आदि में आना है, तो बीच में वापस कैसे जाएंगे? चक्र को भी नंबरवार अपनी स्टेज में बदलना है। तो जब चक्र के अंत का भी अंत हो तभी वापस जा सकेंगे। तो ये सारी नॉलेज एक के पास ही है। रचना की आदि मध्य अंत कैसे होती है वो तो रचता ही जानेगा ना। मनुष्य त्रिकालदर्शी हो नहीं सकता।
जैसे मनुष्य की भी आदि मध्य अंत होती हैं, नंबरवार ही स्टेज आती है। बाल अवस्था के बाद वृद्ध अवस्था तो नहीं आएंगी ना। ये सब नियम बनाए हैं। तो अपनी बुद्धि में अब रोशनी आई है। चक्र को पूरा जानते हैं और जानते भी तब हैं जबकि अब आदि में जानने का समय। अगर आदि के समय हम त्रिकालदर्शी बने अथवा उस समय ये नॉलेज रहे कि हमें नीचे गिरना है, सतयुग में जब ये नॉलेज रहे कि हमें नीचे गिरना है, तो फिर सुख की वासना ही नहीं रहे। तो अब अंत में ही हम जानते हैं देवताओं को त्रिकालदर्शी बनने की आवश्यकता ही नहीं है और न द्वापर में आने वालों को ही आवश्यकता है। परमात्मा आते ही अंत में, जबकि तीनों कालों का खेल पूरा होने पर होता है। जब खेल चल रहा है तब उसे बीच में देखने से मजा नहीं आएगा। अब परमात्मा समझा रहे हैं कि अब कहानी पूरी हुई, अभी अंत का ही अंत है, फिर नई कहानी शुरू होती है। यह चक्र अथवा कहानी आदि अनादि बनी बनाई है। ये चक्र अथवा कहानी बनी बनाई है, एक ही वर्ल्ड हिस्ट्री है। ये सब नॉलेज बुद्धि में है, इसलिए अपने को खुशी है कि फिर से जो कहानी शुरू हुई है उसमें हमारा भी पार्ट है। हम उसमें पूरा सुख लेते हैं। अपने को मालूम है कि इस नॉलेज को पूरा जानने वाला वही दूर का मुसाफिर है, खुद ही फिर वापस ले जाने फिर आता है। मनुष्य ये काम कर नहीं सकता। अगर मनुष्य आत्मा करे तो वो आदि मध्य अंत में नहीं आना चाहिए। वह तो चक्र से अलग चीज है ना। वो है ही एक परमात्मा स्वयं मालिक। मनुष्य समझते हैं बहुत अवतार होते हैं, युग युग अवतार होते हैं, परंतु युग युग में तो आने की दरकार ही नहीं। क्यों? क्योंकि चक्र तो फिरना ही है। अब हम चक्र के नियम को समझते हैं। अब इसमें हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रारब्ध बने, वो स्टेज क्या है, उसकी नॉलेज पूरी कोई भी सुना नहीं सकता। कोई से भी ये नॉलेज मिली हुई नहीं है कि मनुष्य के लिए पूर्ण स्टेज क्या है और वो कैसे प्राप्त हो सकती है। बाकी तो सब अपनी अपनी शिक्षा के आधार से मनुष्य को थोड़ा बहुत बताते हैं। मनुष्य के लिए उच्च स्टेज क्या है वो तो रचता ही समझा सकते हैं। अब हम अंधेरे में को भी समझते हैं जब रोशनी का पता पड़ा। अभी हम अंधियारों को भी समझते हैं जबकि रोशनी का पता पड़ा। दुनिया थोड़ी समझती है कि हम अंधेरे में हैं। वो तो समझते अब तरक्की करते जाते हैं, हम तरक्की करते जाते हैं, रोशनी में आते जाते हैं, परंतु वो रोशनी तो गिरावट की है। वो तो चढ़ाने वाला जब समझाते हैं तभी हम जानते हैं, दुनिया तो अब बिगड़ी हुई है। यह तो समझते भी हैं, लेकिन उसको सुधारने की तरकीब ही क्या है वह एक परमात्मा ही जानता है। जो खुद ही बिगड़े हुए हैं वो कैसे इस तरकीब को एक्ट में ला सकते हैं। मामला सारी दुनिया का बिगड़ा हुआ है। 5 तत्व आदि सब बिगड़े हुए हैं। हर चीज का सुधार एक रचिता परमात्मा के हाथ में है। अच्छा, और नेक्स्ट हम सुनेंगे नेक्स्ट क्लास, उसका डेट है 12/12/58। अच्छा, ओम शांति।